जी, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने आज 10 क्वेश्चन करे हैं मैथ्स के। बाकी के जो 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आगे भी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो हमने जेबीटी टैट जुलाई में हुआ था 2022 में, यानी कि 24 जुलाई को जो हुआ था टैट का एग्ज़ाम, उसका हमने मैथमेटिकल सेक्शन का फर्स्ट 10 क्वेश्चन करे थे। आज हम उन्हीं मैथमेटिकल पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और ओवरऑल ये हमारा 11th क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस एक्स अपॉन 144 होल अंडर रूट इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। मीन्स अगर ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है और इसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शंस में दिया गया है कि वो x की वैल्यू क्या 24 होगी, बी ऑप्शन वो 28 होगी, सी ऑप्शन 29 होगी, या डी ऑप्शन 25 होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रूट के अंदर ही एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 144 प्लस एक्स होल अपॉन 144 होल अंडर रूट इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। अब अगर ये जो इस वाले न्यूमरेटर का भी अंडर रूट यही है और इस डिनोमिनेटर का अंडर रूट भी यही है, तो मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा 144 अपॉन एक्स होल रूट अपॉन 144 इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा 144 प्लस एक्स रूट 12 इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अब सिर्फ ये न्यूमरेटर रह रहे हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे 144 प्लस एक्स रूट इक्वल्स टू 13। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट कैसे होता है, बेसिकली अब जैसे अगर रूट को हमें पता है कि हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और रूट की पावर इस तरीके से है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो इस तरीके से ये कैंसिल होता है। तो अब हमारे पास रह गया 144 प्लस एक्स इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 169 इसके बाद 144 को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 169 यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। जब 169 में से हम 144 लेस करेंगे तो हमारे पास x जो है वो 25 आ जाएगा। मीन्स जब मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा और जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये इक्वल्स टू 13/12 आएगा आंसर। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू 25 कहाँ कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी जो है इसके साथ मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जी, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिख लिया है। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन -3 बट ग्रेटर देन -8 की नंबर जो होंगे इंटीजर्स के -3 से कम और -8 से ज्यादा हो, वो कितने होंगे नंबर। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। तो इंटीजर हमें पता है जो कहाँ से शुरू होते हैं, इनफाइनाइट नेगेटिव से, और ये चलते हैं और कहीं -3 दिखेगा, कहीं -2 -1 फिर 0, फिर ऐसे ऐसे करके पॉजिटिव 1 2 3 और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो इंटीजर में सारे नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ऑड नंबर आ जाएंगे, इवन आ जाएंगे, तो ये सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं -3 और -8 की, तो इसका एक नंबर लाइन सी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ से -10 से बनाता हूँ, -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड यहाँ कहीं पे 0, फिर आगे पॉजिटिव वाले शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ बात की गई है -3 से कम, तो -3 से कम की बात कर रहे हैं, तो इस तरफ जाएंगे क्योंकि माइनस में बढ़ रहे हैं नंबर। तो ये जैसे अगर इसकी बात करूं 5 और 4, -5 की और -4 की, तो यहाँ पे -4 जो है वो -5 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ इस तरफ जो जा रहे हैं हम, यहाँ हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो है वो लेस कम है नंबर, और इस तरफ जो हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं -3 की, तो -3 ये है, मीन्स -3 से कम, तो कम ये वाले आगे, और ग्रेटर देन -8, तो -8 से बड़े। अब बड़े कौन से होंगे, इस तरफ वाले छोटे होंगे और इस तरफ वाले बड़े होंगे। तो अब -8 से बड़े और -3 से छोटे, तो हमने -8 को काउंट नहीं करना और ना ही -3 को काउंट करना है। उसके बीच में जो भी नंबर है वो हमने देख लेने हैं। तो कौन से है, -7 है, -6 है,
-5 है और -4 है। अब ये टोटल नंबर कितने हैं ये, तो 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन में ये बोला था कि टोटल कितने इंटीजर्स होंगे -3 और -8 के बिटवीन में। तो हमारा ऑप्शन जो हम देखेंगे कि 4 जो हमारा ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका, तो ऑप्शन कहाँ है ये, ऑप्शन सी में इसमें आंसर है इसका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, जो कि 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन इज HCF ऑफ टू नंबर्स इज 28 and their LCM is 336. If one number is 112, then the other number is option A 56, option B 70, option C 84 and D option is 90. अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि दो नंबर हैं, मान लीजिए वो दो नंबर कौन से हैं, एक P और एक Q। उन दोनों का एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ आया 28, और जब उन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आया 336। अब उन दो नंबर में से एक नंबर जो है हमें 112 दिया गया, मान लीजिए वो P जो था वो है 112, देन द अदर नंबर इज। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये जो Q है इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है कि अगर दो नंबर है P और Q, उनका प्रोडक्ट करें तो वो किसके इक्वल होता है, जो एलसीएम है मल्टीप्लाई जो एचसीएफ होता है। तो जो हमारे पास गिवन है वो हम यहाँ पे वैल्यूज को डाल देंगे। एलसीएम की वैल्यू कितनी है, एलसीएम हमारे पास यहाँ पे दिया गया 336, एचसीएफ हमें इन दो नंबर्स का दिया गया है 28। ओके, अब उनमें से एक नंबर है P हमने माना है 112 और दूसरे का पता नहीं है, इसको हम X मान लीजिए या फिर इसको Q मान लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 112 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 336 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 112। अब यहाँ से हम Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और जो इसको सॉल्व करके आएगा वही जो सेकंड वाला नंबर होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसको मैं 4 से करूँ तो 4 2 ज़ा 8, 3 यहाँ पे बच रहे हैं तो 32, 4 8 जा 32, यहाँ करेंगे 4 8 जा 32, एक बोले गया 16, 4 4 जा 16, 28 से 28 कैंसिल आउट। अब Q जो आया है कितना आ गया हमारे पास 84, तो ये हमारा दूसरा नंबर है। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन सी जो इससे मैच कर रहा है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज। ऑप्शन आर एक्स माइनस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई माइनस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी एंड डी ऑप्शन इज वाई प्लस जी माइनस एक्स। तो हमें ये जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल बोल लीजिए दी गई है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसको सॉल्व करेंगे मीन्स इसके सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे और उन जो फैक्टर्स आएंगे उसमें से हम देखेंगे कि क्या उन फैक्टर में से इनमें से कोई मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले देखो, अगर आप देखें ये जो है 2xy, इसमें x और y का यूज हुआ है और ये x वाली और एक y वाली टर्म है। तो अगर मैं इसको इकट्ठा कर दूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और इस माइनस जी स्क्वायर को थोड़ा अलग से लिखूं, तो अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये किसी फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो देखिए a माइनस वी का होल स्क्वायर, आपको पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर आप इसको कंपेयर करके देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं अगर इस चीज को इसके इक्वल बनाऊं तो ये बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इस चीज को लिखूंगा माइनस जी स्क्वायर। अब एक साथ में यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन रहा है। अगर इस पूरे को मैं a कंसीडर कर लूं तो a का स्क्वायर और इसको कंसीडर कर लूं b का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखिए इसके हिसाब से a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट आया तो ये आया, फैक्टर्स जो बन के आए हैं वो ये आ गए हैं। अब ऑप्शंस में देखेंगे, क्वेश्चन में ये बोला था कि वन ऑफ द फैक्टर्स, कि इसमें से जो भी फैक्टर आए हैं उसमें से एक फैक्टर यहाँ पे हमें ढूंढना है। तो देखिए इस ऑप्शन को तो हम वैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये सारे पॉजिटिव वाले हैं। अब x माइनस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई प्लस जी एक यहाँ दिख रहा है
और एक x माइनस वाई, तो यही मैच कर रहा है। दूसरे को अगर देखें तो x माइनस वाई माइनस जी, तो ऐसा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों तरफ माइनस के साइन है, तो यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। और ये जो हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है x माइनस वाई प्लस जी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज x माइनस वाई प्लस जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0016 इज, मीन्स ये जो नंबर दिया गया है डेसिमल में, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन ए है 0.04, 0.004, सी ऑप्शन इज 0.4 एंड डी ऑप्शन इज 0.16। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, इस तरीके का मतलब है। तो अगर इस 0.0016 को अगर मैं स्क्वायर रूट में लिख दूं, मीन्स कुछ ऐसे लिखूं, तो 0.0016, और नेक्स्ट स्टेप में इसका डेसिमल हटाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 2 3 4, मीन्स 1 2 3 4। अब फ्रैक्शन में इस तरीके से आ गया। अब 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर है। अब 10,000 किसका स्क्वायर है? अब 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 को अगर 2 टाइम आप प्रोडक्ट करें, मीन्स 100 मल्टीप्लाई 100 करें, स्क्वायर का मतलब है ये 2 टाइम प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, 3 4 मीन्स 10,000, तो ये वही है। तो 10,000 किसका स्क्वायर है? ये है 100 का। अब मीन्स कुछ इस तरीके से लिखना है ना, ये इस तरीके से 2 टाइम करने पे, और ये रूट है। अब इसको सॉल्व कैसे करो मैं डिटेल में बता रहा हूँ ये कैसे आएगा। अब 4 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेम 100 पावर 2, और उसकी भी पावर कितनी है? 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा कितना हमारे पास? 4/100। और जब इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.04। अब ये किस तरीके से आया ये देखिए, अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 100 के साथ, अब 4 तो छोटा है, तो मैं क्या करूंगा? 100 0 का 0 क्या आएगा? वापस माइनस करने पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ मैं लगाऊंगा डेसिमल, अब अभी भी 4 छोटा है, तो क्या करूंगा? 100 0 का 0, सॉरी यहाँ पे डेसिमल के बाद ये 0 लगाऊंगा और 100 0 का 0 करूंगा, तो कितना आ गया? 40। नेक्स्ट स्टेप में एक 0 लगाऊंगा, 400, और 100 4 का 400। इस तरीके से ये सॉल्व करके आता है। डायरेक्ट लिखना तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 0.04, जो कि ऑप्शन ए में है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0016। इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं, बट हमने इजी वे देखना है, तो ये दिस इज द वे टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 है सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन द नंबर दैट इज 63,606 इज, आंसर ऑप्शन ए 60,606, बी ऑप्शन 6606, सी ऑप्शन 6066 एंड द डी ऑप्शन इज 18। मींस जो प्लेस वैल्यूज हैं 6 की, अगर हम उनका सम करें तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो ऑप्शंस दिए गए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसको हम देखेंगे पहले प्लेस वैल्यू के बारे में कि प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं। तो अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो अब इस नंबर, ये जो नंबर लिखा गया 63,606, एक आपने सुना होगा प्लेस वैल्यू का और एक नाम सुना होगा फेस वैल्यू। दोनों में डिफरेंस ये है कि फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो नंबर जो है उसके फेस के बारे में बात करें कि वो नंबर कौन सा है। फेस जैसे जीरो की फेस वैल्यू क्या होगी? 0, मीन्स 0 की खुद की आइडेंटिटी क्या है? 0। 6 की आइडेंटिटी 6, 3 की अपनी आइडेंटिटी 3। प्लेस वैल्यू की बात ये कर रहे हैं कि जो नंबर है वो कौन सी प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स जैसे आपने सुना होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर ऐसे ऐसे ये चलता है। तो प्लेस वैल्यू जैसे ये 6 जो है किसकी जगह पे बैठा है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लें, अगर जैसे हम चेयर पे बैठे हैं तो हमारी जो प्लेस क्या है कि हम किस पे बैठे हैं? चेयर पे, तो वो प्लेस वैल्यू है, उसकी वो प्लेस है। तो मेरी प्लेस क्या है? वो चेयर है। तो वैसे ही अगर इसकी बात करें तो 6 किसकी प्लेस पे बैठा है? तो 6 जो है वो वंस की प्लेस पे बैठा है। 0 की बात करें तो ये टेंस प्लेस पे है। इस 6 की बात करें इस वाले की, तो ये वंस, टेंस और 100।
100 प्लेस पे है, एंड दिस वन इज वंस, टेंस, 100 एंड 1000, एंड ये वाला जो है ये 10,000 की प्लेस पे है। और वैसे फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं फेस वैल्यू क्या होगी 3 की, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, खुद जो 3 है, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। बट यहाँ पे क्वेश्चन में प्लेस वैल्यूज की बात की गई है 6 की, तो आप देख रहे हैं 6 यहाँ पे भी है, इस पोजीशन पे भी है और इस पोजीशन पे भी है। वंस पोजीशन पे अगर बात करें तो हम 6 मल्टीप्लाई बाय 1, वही है ना, तो कितना आएगा 6 वंस, टेंस एंड 100। अब जो ये वाला 6 जो 100 प्लेस पे बैठा हुआ है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा 600। नेक्स्ट वाला जो 6 है वो कौन सी प्लेस पे, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो इस वाले 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ, तो कितना आएगा इसका, दैट इज 60,000। अब बोला क्या गया, सम करना इनकी प्लेस वैल्यूज का, 6 की प्लेस वैल्यू का। तो सबसे पहले जो बड़ी वाली प्लेस वैल्यू कितनी है 60,000, इसके बाद नेक्स्ट कौन सी है 600, तो यहाँ लिख देंगे 600 को, और दूसरी वाली कौन सी है वंस, तो यहाँ लिख देंगे वंस वाली को, और इन दोनों को तीनों को आपस में हम ऐड कर देंगे। 6 आ गया, 0 आ गया, ये आ गया 6 आ गया, फिर से ये आ गया 0 और ये वाला आ गया 6, तो 60,600 6 जो है वो जो इसकी 6 की जो प्लेस वैल्यूज है उनका सम है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये ऑप्शन का है, तो 60,606, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो डायरेक्ट भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्वेश्चन में क्या बोला था, यहीं से पहचान सकते थे कि वंस, टेंस, 100 एंड 1000, तो 1000 प्लेस की बात कर रहे थे, मींस 1000, तो और यहाँ पे कौन सी प्लेस पे ये 60,000, 10,000, 60,000 हो गया, तो ये ऑप्शन से हम देख सकते थे। वहीं ये जो कौन सा था वंस, टेंस, 100, 1000 ही था, और ये कौन सा था वंस, टेंस, 100, 1000। अब ये कौन सा है वंस और 100, तो ऑप्शन से हम देख सकते थे इसको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना था 60,606। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 17 है, मींस आज का 7वां क्वेश्चन है ये। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 24, फुल स्टॉप, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर्स इज, मींस कोई दो होल नंबर है उनका प्रोडक्ट करेंगे तो 24 आएगा, और हमने वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसका सम जो है वो सबसे कम आना चाहिए। मींस तो ऑप्शन में क्या है, क्या वो सम 12 होगा, क्या 10 होगा, क्या 9 होगा, या फिर 8 होगा। तो हम एक तो पॉसिबल बनाने की कोशिश करेंगे, वो दो पेयर चूज करने की कोशिश करेंगे जिनका सम एक तो 24 आए। तो देखिए, अगर मैं एक पेयर को 1 ले लूं तो ऑब्वियसली दूसरा पेयर क्या लेना पड़ेगा 24, तभी प्रोडक्ट क्या मिलेगा 24, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं 0 से शुरू है, 0 1 2 3 आगे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलेंगे। दूसरा पेयर क्या ले सकते हैं हम, अगर 2 ले लूं तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 24 आए, तो 2 12 24, ठीक है। इसके बाद 3 ले लूं तो 3 को मल्टीप्लाई किससे करूं कि 24 आ जाए, तो 3 8 जा 24। अब आप 24 1 इंटू पहले ले लीजिए, एक ही बात है, नंबर तो वही रहेंगे, या 12 इंटू 2 करें पहले तो एक ही बात है, या 8 इंटू 3 करें तब भी एक ही बात है। इसके बाद नेक्स्ट पे ले तो 4 को किससे करेंगे, 4 6 जा 24, या 6 4 जा 24। तो ये इस तरीके से हमारे पास पेयर बन रहे हैं। आगे अगर देखें तो आगे कोई पेयर ऐसा बनेगा नहीं जिसका प्रोडक्ट 24 आए। अब क्योंकि 5 के टेबल में नहीं आएगा 24, 6 के टेबल में आएगा जो कॉम्बिनेशन बना चुके हैं, 7 के टेबल में 24 नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएगा बट हम कॉम्बिनेशन बना चुके हैं, 9 के में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में बना चुके हैं। तो इस तरीके से अब यही जो 4 पेयर है वो हमारे होंगे, और 24 जो खुद अपने टेबल में आ रहा है तो उसका भी हम एक बना चुके हैं। अब हमें ये बोला कि जो स्मॉलेस्ट ऐसा पॉसिबल सम बनाना है, जो सम आए इनका तो सबसे कम आना चाहिए। अब ये दो नंबर अगर मैं मान के चलूं और इनका सम करूं तो 1 + 24 जो आ रहा है वो 25 आ रहा है। एक तो ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, और ये स्मॉलेस्ट तो दिख नहीं रहा है। अब आगे देखें 2 और 12 को ऐड करूं तो कितना आ रहा है, 2 और 12 = 14। अब ये भी ऑप्शन में नहीं है और तो फिर स्मॉलेस्ट भी नहीं होगा। 3 और 8 को ऐड करूं तो 3 + 8 = 11। अब ऑप्शन में ये भी नहीं है तो मीन्स ये भी स्मॉलेस्ट नहीं होगा। अब लास्ट का ये पेयर बच रहा है 4 + 6 या 6 + 4 बोल लीजिए, तो सम करके कितना आ रहा है 10। ओके 10 आ रहा है। अब इनमें से तो ये छोटा ही है, मीन्स ये सबसे छोटा होगा। फिर भी ऑप्शन में देख लेते हैं अगर ऑप्शन में ये है या नहीं, तो ऑप्शन सी में ये हमें दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन इज इफ tan A = cot B देन A + B = क्वेश्चन मार्क। मींस अगर tan A = cot B है तब A + B की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, क्या वो 90 डिग्री की इक्वल आएगी, 180 डिग्री की आएगी,
360 डिग्री की आएगी, या ऑप्शन डी जो है 45 डिग्री के इक्वल आएगी। अब इसमें हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक कुछ आइडेंटिटीज हैं वो यूज करने वाले हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना, वो जो आइडेंटिटीज होगी वो जो साइन की कॉस में चेंज होगी, टैन की कॉट में होगी और सीकेंट की कॉसेक में। जैसे कि अगर साइन ए जो है वो कॉस 90 माइनस ए के इक्वल भी होता है, या फिर यहाँ पे मैं साइन की जगह कॉस कर दूं तो कॉस ए इक्वल टू साइन 90 माइनस ए भी होगा। वैसे ही टैन की आएंगी कॉट में और सीकेंट की कॉसेक में, या कॉसेक की सीकेंट में, या कॉट की टैन में। अब यहाँ पे जो हमें जरूरत है वो टैन ए और कॉट बी की है, इसलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और जो काम की है वो लिखने वाला हूँ। तो इसमें अगर मैं टैन ए इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस ए जो है वो लिखूं तो वो यहाँ पे यूज होगी, या फिर कॉट ए इक्वल्स टू 90 माइनस ए, साइन टैन 90 माइनस ए का यूज करेंगे। अब इसका यूज कैसे करेंगे, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। तो टैन ए इक्वल्स टू कॉट बी है, तो इस टैन की जगह ए की जगह मैं इसका यूज करूंगा। इसको मैं अगर 1 दूं, इसको 2 तो पुट कर दूंगा, तो टैन ए की जगह मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट बी। अब ये कॉट कॉट जो आपस में आप बोल लीजिए कैंसिल हो जाएंगे, या फिर हम इसको इनके एंगल्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस ए जो है इक्वल्स टू बी हो जाएगा, और इस ए को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, या फिर इसको आप ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये बोला था कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री आई। ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन है 90 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर 7। मींस हमें ये जो फ्रैक्शन दी गई है 15/35, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करनी है जिसमें हमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर जो है 7 दिया गया है। मींस अगर, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होती है जो वो जिन फ्रैक्शन की जो वैल्यूज आएगी सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आपस में इक्वल होगी। तो अगर इस फ्रैक्शन को मैं 15/35 को इक्विवेलेंट रखूं किसके, उसके जो डिनोमिनेटर जिसका 7 है, और हमें अब न्यूमिनेटर का नहीं पता है तो हम उस न्यूमिनेटर को हम x मान लेते हैं। तो ये इस तरीके से वो फ्रैक्शन बनेगी जिसमें हमें न्यूमिनेटर नहीं पता, डिनोमिनेटर हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और यहां से हम देखेंगे कि वो जो फ्रैक्शन कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। अब इसको क्या करूंगा, मैं क्रॉस कर दूंगा। तो इसको क्रॉस करूंगा तो आएगा 15 इंटू 7 इक्वल्स टू 35 इंटू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इस 35 को नीचे लिख दूंगा तो ये आ जाएगा इक्वल टू एक्स के। अब मैं जो कटेगा वो काट दूंगा, तो 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब इस x की वैल्यू को जो हमने माना था कि x/7 है, तो इस x की वैल्यू को यहाँ डालूं तो ये कितना आ जाएगा 3/7। अब ये देखिए इसको, ये रिजल्ट सही आता है या नहीं, देखिए 5 3 जा 35 15 और 5 7 जा 35, तो 3/7 जो इस रिजल्ट के बिल्कुल इक्वल है। और यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट कहाँ पे ये मैच कर रहा है, तो 3/7 जो है ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 3/7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, तो ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज ए ऑप्शन 1024, बी ऑप्शन 9801, सी ऑप्शन 1000 एंड सी ऑप्शन डी ऑप्शन इज 9861। तो अब है तो ये सारे 4 डिजिट वाले नंबर। अब लीस्ट की बात करें तो लीस्ट कौन से होंगे, जो अभी इसकी बात करें तो 999 जो है ये 3 डिजिट वाला, मींस इसके आगे वाला होगा कोई, तो 1000 जो है वो लीस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब इसी से हम पता करेंगे कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब ऑप्शन में इसको तो हम हटा ही देंगे क्योंकि ये तो है नहीं। अब इसके आगे वाला दिख रहा है एक 1024, और ये काफी दूर वाले हैं, तो हम इससे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 1024 को लॉन्ग परफेक्ट वाले मेथड से देखें, डिवीजन मेथड से, तो पेयर बनाएंगे। और ये अब 10 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन किसका है, 3 का, तो 3 3 जा 9। 10 में से जब 9 माइनस करूंगा तो कितना आया, तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे 1000 लेना था मैंने।
पहले मैं 1000 से आपको समझाऊंगा, फिर इसके बाद देखते हैं। तो ये 1000 है, 3 3 जा 9 आया, 10 माइनस 9 किया 1, ये पेयर उतारा, कितना बन गया 100। 3 प्लस 3 ऐड किया, कितना हो गया 60। अब 61 1 जा करेंगे तो कितना आएगा, 61 नहीं आएगा, मीन्स इससे सॉल्व तो नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। 62 से करूंगा, 2 2 का 4, 6 2 जा 12, तो 124 आ रहा है, 100 से ज्यादा आ रहा है, इसको माइनस करके कितना आ रहा है 61 39, मीन्स 1000 तो नहीं था। तो बट यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, अगर 60 यहाँ पे मान लीजिए 62 से करता हूँ तो कितना आ रहा था 62 124 आ रहा था यहाँ पे। तो मीन्स यहाँ पे अगर क्या होता 124 होता और 62 2 सा करता तो 124 आता और ये रिमाइंडर 0 आ जाता, मीन्स 32 इसका आंसर होना था। किसका, वो जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर देख लेंगे कि 32 किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है ये, ऐसे कि ये जो होगा इसका ये 1 to 100 के बीच में सोल्व करने का तरीका होता है। तो 3 3 कितना होता है 9, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 9, 2 2 4 0 4। अब ये और ये नंबर इनको आपस में प्रोडक्ट कीजिए, तो 3 2 6 6 2 12। अब 12 जो है आपने इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। अब बाकी जो है ये ऐड कर लेने हैं, कितना आया 4 2 9 प्लस 1 10 और ये इधर आ गया तो 1024। तो 32 जो है 32 का स्क्वायर कितना है 1024। अब इससे छोटा कौन सा नंबर नहीं आ रहा है, तो 1000 ही था, 1000 से के बिटवीन तो कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। तो अब देखिए 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो वो 900 है। अब 31 का स्क्वायर करिए, देखिए कितना आएगा 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस तरीके से आया 1 6 9 6 1। अब 961 जो है वो 3 डिजिट में, मीन्स ये 4 डिजिट में नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो कैंसिल हो जाएगा। 30 का स्क्वायर 900 था, 31 का 961 और 32 का जो है 1024 आ रहा है। तो मीन्स यही जो है जो लीस्ट 4 डिजिट नंबर है हमारा, और जो ऑप्शन में है 1024 जो ऑप्शन ए है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1024 है। अब इस ऑप्शंस की बात करें तब ये 4 डिजिट में तो है बट लीस्ट नहीं है, इसलिए ये हमारे आंसर्स नहीं होंगे बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज 1024। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा। जी, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने आज 10 क्वेश्चन करे हैं मैथ्स के, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आगे भी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं। तो जो लास्ट के इस एग्जाम के जो लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, अब हम इसको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।